अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तक मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीके से सॉल्व करते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो फिर उसके लिए सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही वर्कआउट करता है। पर अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं और इतना लॉन्ग प्रोसेस है वो, तो क्यों ना उसको एक अच्छी सी शक्ल दे दी जाए, एक स्टेप में सॉल्व करने की कोई शक्ल दे दी जाए। तो फिर मैंने आपके सामने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव किया, वेरीफाई किया था और ड्राइव किया था। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली वहां से यूज कर सकता हूँ। हाँ, अगर क्वेश्चन में मुझे ये कहता है कि भाई यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फिर मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि कौन सा मेथड यूज करेगा, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ यार क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे तो आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे वो फैक्टराइजेशन होती हो चाहे वो फैक्टराइजेशन नहीं होती हो। चले, ये तो प्रीवियस बातें थी हमारे पास जो मैंने आपसे डिस्कस की। आइए नेक्स्ट चलते हैं। और ये मैंने क्लोज करवा दिया, ड्राइव वाला जो डेरिवेशन की डिस्कशन थी ये डिस्कस कर लिया। आज ये डिस्क्रीमेंट का गेम समझते हैं, ये डिस्क्रीमेंट क्या होता है। और सबसे पहले चले मैं कुछ इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 1 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, ओके 13 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। ये चार इक्वेशंस हैं जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ और डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, x बराबर है -b प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 1। ओ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन के साथ तो कुछ इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ रेडिकल ही 0 हो रहा है। ओ दैट्स नाइस। ओके, x = -4, और मैं प्लस माइनस 0 तो लिखूंगा नहीं, 4/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। पर ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आंसर हमेशा 2 आने चाहिए। तो x की वैल्यू जो दूसरी होगी वो भी -2 ही कंसिडर की जाएगी। यानी x की वैल्यू जो दूसरी होगी वो भी -2 ही कंसिडर की जाएगी। इसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट। ये रूट रिपीट हुए हैं, सोल्यूशन रिपीट हुए हैं। चलें एक और सॉल्व करते हैं। और जरा नोटिस कीजिएगा यार कि ये वाला पार्ट जो है ना, रेडिकल वाला पार्ट, दिस वन, ये रेडिकल वाला पार्ट जीरो हुआ। जीरो हुआ तभी तो हमारे पास रूट रिपीट हुए। तो ये रेडिकल वाला पार्ट जो रेडिकल में, और रेडिकल में मेरे ख्याल में होता है b² - 4ac। ये b² - 4ac जीरो हुआ तो ही हमारे पास जो रूट हुए वो इक्वल हुए या रिपीटेड हुए। मैं इसको इक्वल रूट भी कह सकता हूँ और रिपीटेड रूट भी कह सकता हूँ। चलें एक और सॉल्व करते हैं आप। ओके, नाउ अगर मैं इसको देखूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है
और फार्मूला हमारे पास आई होप आपको याद हो गया होगा, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। ओके, एक्स बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस ओके 25 और गालिबन ये हो रहा है 24 अपॉन 2। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रेडिकल 1। ओ रेडिकल 1, 1 का रेडिकल 1 यानी 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया है। 1 का रेडिकल 1 अपॉन 2, इसका मतलब मेरी रेडिकल से जान छूट रही है। -5 प्लस -1 अपॉन 2। और अगर हम इसको देखें तो मैं इसको एक दफा कहूंगा -5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक दफा कहूंगा -5 -1 अपॉन 2। और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर 2 आ रहा है और ये आंसर -2 आ रहा है और -3। नोटिस कीजिए ये वाली टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ये वो नंबर होते हैं जो रेडिकल से बाहर आ सकते हैं। 1 4 9 16 25, ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास हो तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा रेडिकल रिमूव हो जाता है। और दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म बन रही है ना, और जो क्या है बी स्क्वायर -4ac फार्मूला में। इंटरेस्टिंग, बी स्क्वायर -4ac। अगर बी स्क्वायर -4ac को नोटिस करें तो, और अगर बी स्क्वायर -4ac ये वाला पार्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो आंसर हमारे पास दो रैशनल नंबर आ रहे। रैशनल, या मैं इसको, आप इसको इंटीजर से कह सकते हैं। मैं इसको रैशनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, जब बी स्क्वायर -4ac 0 हो जाता है तो जो दो रूट्स आते हैं वो इक्वल आते हैं। और अगर बी स्क्वायर -4ac आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, जो दो आंसर्स आते हैं वो आपके पास रैशनल आते हैं। चलें देखते हैं ये दो क्वेश्चन क्या करेंगे भाई। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 1। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 49 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2a। बेटा अपॉन में सब दीजिए, ये होल में जाएगा, नॉर्मल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। -7 प्लस माइनस 49 में से 4 जाएगा, दैट मीन्स 45 अपॉन 2। ओके, अब 45 आता है 5 9 जा, तो फर्दर तोड़ सकते हैं हम। तो 45 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 9 2, और ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का 3 रेडिकल 5 अपॉन 2। वो तो ठीक है, पर आप नोटिस करें रेडिकल कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। रेडिकल कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ तो जो आंसर आए वो इररेशनल नंबर्स आए। ये जो आंसर्स आए वो इररेशनल मतलब रेडिकल वाले नंबर आए, इररेशनल नंबर्स आए। और ये तब हुआ है जब रेडिकल में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, यानी बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया। जब वो बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया तो इररेशनल नंबर आए। जब बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है तो रैशनल नंबर आए। मतलब रियल को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, रैशनल इररेशनल। और रैशनल वो आंसर आए जिसमें बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, और इररेशनल वो आए जिसमें बी स्क्वायर -4ac आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, तो इस वजह से वो इररेशनल आया। भाई साहब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस भाई साहब का क्या मसला है। ओके, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 13। ओके, एक्स बराबर हो जाएगा
-1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। मैंने a की वैल्यू लिखी नहीं है, अब चाहे तो लिखें चाहे तो नहीं लिखें, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है यार। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 वैसे ही रखा माइनस के, ये हो जाएगा 4 को, ये हो जाएगा 12, 1 4 5 माइनस के 52 अपॉन 2, और x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ओहो रेडिकल में नेगेटिव आ गया जनाब। और रेडिकल में नेगेटिव आ जाए तो रियल नंबर रहता ही नहीं है, अब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, यानी मुझे एक आयोटा बाहर देना पड़ेगा। आई होप आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ के आए हैं, जिसमें रेडिकल की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी दी गई है। तो यार अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब ये है, यानी रेडिकल में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। या मैं ये भी कह सकता हूँ यार बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर नेगेटिव कोई आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो और आंसर नेगेटिव आ जाए, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। दैट्स रियली नाइस। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कोई पॉजिटिव नंबर आए और वो पॉजिटिव नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो रूट जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर पॉजिटिव आए यानी ये पॉजिटिव तो है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन जीरो हो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो हो, तो इसका मतलब जो आंसर्स आते हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। और इनको मत भूलिएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई साहब जीरो ही हो जाए, अगर जीरो हो जाए तो इस कंडीशन में दोनों रूट आपके पास क्या होते हैं, दोनों के दोनों रूट इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों रूट इक्वल या रिपीटेड रूट होते हैं। तो इस पूरी थ्योरी को समझाने के बाद मुझे लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे ये बता देता है कि जो आंसर्स आएंगे वो किस नंबर से आएंगे। मतलब इसमें मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये मुझे क्या आंसर दे रहा है, ये मुझे सिर्फ ये आंसर दे रहा है कि आंसर किन नंबर्स में से आएंगे। क्या आंसर रैशनल होंगे, क्या आंसर इर्रेशनल होंगे, क्या आंसर आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे। बेसिकली तो दो ही किस्म के नंबर्स होंगे, या तो आंसर आपके पास रियल नंबर्स होंगे या तो आंसर आपके पास रैशनल होंगे। मगर रियल नंबर में दो कैटेगरीज आ जाएंगी, रियल नंबर में रैशनल हो सकते हैं और इर्रेशनल हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया भाई कि, और ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा तो इक्वल रूट, दोनों रूट इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं एक छोटी सी समरी कर सकता हूँ। अगर मैं डी से, ये मैं डी से रिप्रेजेंट करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे आंसर्स के बारे में, आई रिपीट, मुझे सिर्फ आंसर्स के बारे में बता रहा है, आंसर्स नहीं बता रहा। मैं आंसर्स पे इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। मेरा क्वेश्चन सिंपली ये है, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके जो आंसर्स होंगे वो किन नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। ये नहीं चाहता कि आंसर क्या है, मैं ये चाहता हूं वो किन नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। तो भाई पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ जाए, जो आपके आंसर्स आएंगे वो आंसर, मैं तो कहूंगा रूट, आंसर मतलब रूट, रूट आर इक्वल, वो जो दोनों आंसर आएंगे ना भैया, वो दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल इक्वल आएंगे। अब वो क्या आएंगे, उससे हमारे पास ये नहीं है कि वो हम चाहते ही नहीं है कि वो क्या आएंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या आएंगे इसको नहीं बता रहा, वो कैसे आएंगे, वो रूट कैसे होंगे, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, उसकी शक्ल कैसी होगी, खाली ये बता रहा होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ यही चीज बताता है, इसके अलावा नहीं। हाँ, अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी की पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। मगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ मुझे इतना बताएगा कि उन आंसर की नेचर क्या होगी। चले मैंने वर्ड यूज कर ही लिया है, नेचर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट का मतलब ये होता है भाई, डिस्क्रीमेंट मतलब भाई फर्क बताओ, फर्क बताओ ये क्या है। डिस्क्रीमेंट का मतलब यही होता है कि नेचर ऑफ अ रूट। डिस्क्रीमेंट थोड़ा सा
ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, पर मैं अगर यूज करता हूँ डी स्क्वायर माइनस फोर तो मैं कहता हूँ यार ये नेचर ऑफ अ रूट बताता है। ये बताता है आपके रूट की नेचर क्या है। नेचर ऑफ रूट, ये आपकी रूट की नेचर बता देता है भाई। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो रूट्स आर इक्वल। ओके, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें दो कंडीशंस आ रही हैं। या तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लेट मी राइट इट प्रॉपरली एंड चले मैं ये मिटा देता हूं नीचे, या मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेता हूं ताकि अब हमने समरी कर तो ली है तो एक अच्छी तरीके से लिखते हैं। ओके, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रीमेंट या नेचर ऑफ द रूट। नेचर सिर्फ हमें यह बताता है कि रूट किन नंबर से बिलोंग करेंगे। ओके, नंबर वन भाई साहब, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो भाई ये होगा कि जो आंसर या रूट्स आ रहे होंगे ना, वो रूट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। रूट आर इक्वल। नंबर टू, भाई अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो भाई साहब अगर ग्रेटर देन जीरो तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली, या तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और अगर ऐसा हुआ भैया तो इस भाई साहब को हम कहते हैं वो रूट्स होंगे रैशनल, वो रूट्स रैशनल नंबर्स होंगे। अब वो नंबर्स क्या होंगे उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि उनकी नेचर क्या है या वो किस किस्म के होंगे। तो मैं कहूंगा भाई वो रैशनल होंगे। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे मैं कह रहा हूं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। यानी वो होंगे इर्रेशनल नंबर, मतलब रेडिकल वाले नंबर्स होंगे। और तीसरी कंडीशन और फाइनल, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो एक ही बात भैया वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स होंगे। और बड़े मजे की बात बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स में वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, यानी एक रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट आई होप आपको याद हो। ये कॉन्जुगेट रूट के नाम से दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट रूट का मतलब ये होगा, अगर एक का आंसर टू प्लस थ्री आयोटा होगा एक रूट का आंसर, तो दूसरा रूट एग्जैक्टली माइनस टू माइनस थ्री आयोटा होगा। एंड दिस इज रियली मजेदार बात। सिमिलरली ये भी आपके पास सर्च के आपके पास रैशनलाइजेशन वाली कंडीशन में, अगर एक रूट रेडिकल अगर आपके पास टू प्लस रेडिकल थ्री होगा, तो दूसरा रूट हमेशा टू माइनस रेडिकल थ्री होगा। ये भी रैशनलाइज वाली कंडीशंस आपके पास होंगी। यहाँ पर कॉन्जुगेट होगा और यहाँ पर रैशनलाइज, अगर एक रूट टू प्लस रेडिकल थ्री होगा, दूसरा टू माइनस रेडिकल थ्री होगा इररेशनल कंडीशन में। यहाँ कुछ भी हो सकता है और यहाँ रूट आपके पास जीरो होते हैं। तो आई होप मैंने आपको नेचर ऑफ अ रूट की कंडीशन समझा दी, जिसमें कहा था भाई फाइंड डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो मैंने बताया डिस्क्रीमेंट होता क्या है और ये किस किस्म का होता है और ये हमें क्या बता रहा होता है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थ्रू डिस्क्रीमेंट, हाँ ये मालूम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसी थ्योरी के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सॉल्व क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन्वॉल्विंग रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। और आखिरी वीडियो जो होगी जो मैं बनाऊंगा वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होगी। चलें पहले ये नेचर ऑफ अ रूट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेचर ऑफ अ रूट, नेचर ऑफ अ रूट। ओके, फाइंड द डिस्क्रीमेंट मतलब
डिस्क्रिमेंट का मतलब भाई मुझे बता दो ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसके आंसर की नेचर क्या होगी, ये आंसर कहाँ से बिलोंग्स कर रहे होंगे, क्या ये रियल नंबर होगा, अगर रियल नंबर होगा तो क्या ये रैशनल होगा या इररेशनल, और अगर ये रियल नंबर नहीं है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बस मुझे ये बताना है इनकी नेचर, तो मैं कहूंगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलें इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इस क्वेश्चन में इनके रूट की नेचर समझ लेते हैं। तो भैया ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 13। तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 13। तो भाई ये हो रहा है 16 और ये हो रहा है आई थिंक 52। 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 30 और 26 प्लस 26 52। यस, और ये हमारे पास हो रहा है, अगर ये 12 हो जाएगा तो 6, 4 में से एक जाएगा 3 मगर नेगेटिव। ओहो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आया है पर है तो नेगेटिव ना, और अगर सिर्फ नेगेटिव हो, बेशक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो, होगा तो वो कॉम्प्लेक्स रूट, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने आपको समझाया, अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा होगा तो दूसरा 2 - 3 आयोटा होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉन्जुगेट मतलब वो रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। यानी फर्ज करते हैं अगर 2 + 3 आयोटा आया होगा तो दूसरा रूट डेफिनेटली आया होगा 2 - 3 आयोटा। तो इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आई होप ये वाली बात समझ आ गई है। चलें एक और वही कर लेते हैं यार। तो डी बराबर है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 में चेक करना है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 1। अगर मैं नोटिस करूं -5 का हो जाएगा स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -16। ओहो, फेवरेट नंबर। जाहिर बात है आंसर ग्रेटर देन 0 तो आया है, रियल तो है, मगर रियल में कौन से नंबर, रियल में रैशनल नंबर्स होंगे या इररेशनल। और क्लियरली देख लो भाई, यहाँ पर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है, तो इसका मतलब ये रियल तो होंगे, जिसको मैं लिखता हूं रियल, रियल रैशनल नंबर, ये रियल रैशनल नंबर होंगे। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। चलें जी एक और कर लेते हैं जनाब अली मुकाम, ये वाला कर लेते हैं। या चलें, ये कह रहा है एग्जाम दी नेचर ऑफ अ रूट। वही नेचर ऑफ अ रूट का मतलब डिस्क्रीमेंट ही होता है, डिस्क्रीमेंट मोटा अल्फाज में लिखा हुआ है। अच्छा है नेचर ऑफ अ रूट लिखा जाए, तो ये जरा थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा आपके पास, चलो इसको ही कर लेते हैं यार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी बी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं आंसर नहीं निकाल रहा, मैं आंसर की सिर्फ नेचर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नेचर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 1, सी की वैल्यू हमारे पास है 1। और नेचर का मतलब ये है, मतलब नेचर का मतलब सिंपली ये है कि वो कौन से नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, बस। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर 1 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। जनाब आले मुकाम ये आंसर आ रहा है -3, मतलब लेस देन 0। और मैं इसको कहूंगा ये होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चलें जी, अब ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट एंड इफ तो फाइंड द रूट। अच्छा, आपकी बार रूट मालूम करने की भी बात कर रहा है। और ये देख ये वाला को देख लेते हैं, ये वाला क्या कह रहा है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन आर इक्वल। जनाब इक्वल वाला गेम मुझे याद आ रहा है। जब ये कह रहे हैं रूट्स आर इक्वल, यानी जब रूट्स आर इक्वल होगा तो इसका मतलब याद कीजिए, मैं बता चुका हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आंसर सेम बनते हैं, तभी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। जब 0 होता है तो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ किस तरह से दो आंसर सेम होते हैं।
तो भैया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट इक्वल उसने खुद बोल दिया है 0 के बराबर होगा। तो बी की वैल्यू है हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9, ये हो जाएगा 36। उधर जाके प्लस के 36 रेडिकल लगा दीजिए भैया और प्लस माइनस बी, दैट मीन के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। यानी के दो आंसर हो सकते हैं, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन सकती है। पहली बन सकती है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 9, ये बन सकती हो, और दूसरी बन सकती है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9। और आप दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। चलो एक सॉल्व करके बता देता हूँ भाई, दोनों के रूट्स देखो किस तरह से सेम आएंगे। 6x प्लस 9 मिल्टन ब्रेकिंग हो रही है, तो मैं मिल्टन ब्रेकिंग कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस के 9, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने मिल्टन ब्रेकिंग सीखी हुई है। एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस 3, फर्दर कॉमन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, रिमेनिंग क्या बच जाएगा एक्स प्लस 3। इसका मतलब एक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और मजे की बात दूसरा भी वही होगा। और जाहिर बात है तब तो आंसर सेम होने ही है ना, अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर तो सेम होना है। तो मैंने वेरीफाई कर दिया कि देखिए जी दोनों के आंसर सेम है, तो के वाला प्रोसेस मैंने करवा दिया डिटरमाइन। अब ये वाली बात है कि आपने डिटरमाइन करना है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने यानी आंसर भी निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं कि भाई पहले तो बताएंगे रूट की नेचर क्या है और उसके बाद निकालेंगे। तो जिस मैं ये ऊपर करवा चुका हूँ, पिछली वीडियोस में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करवा चुका हूँ, आप यूज कर सकते हो। पहले डिस्क्रिमिनेंट यूज करना और बता देना भाई नेचर क्या है, और सेकंड में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके वो वाकई आंसर निकाल के दिखा देना। ओके, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग। ये भी वही बात है। चलो तो एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं क्योंकि बार बार आ रहा है, तो कर लेते हैं जनाब, कर लेते हैं। कोई बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक ये कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये नेचर ऑफ रूट मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मैं इसकी नेचर फाइंड करूंगा फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई साहब b की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 4, और भाई साहब ये 9 है, तो ये हो जाएगा 144, 16 9 जा, और अल्लाह आपका भला करे 16 9 जा। अगर 16 10 हमारे पास होते हैं तो 160 होगा, तो एग्जैक्टली 16 निकालोगे तो भाई साहब ये तो माइनस के 144 ही हो रहे हैं, और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ओहो, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे भाई। चलो करके देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, हैमिल्टन ब्रेकिंग भी हो रही होगी। 4 9 सा 36, अगर 4 9 सा 36 है तो भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखी हुई है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं सीखी हुई तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग सॉल्व करने की। ओके, नाउ ये आपके पास मैंने सिंप्लीफाई किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग 6 6, तो यहाँ पर 2x कॉमन आ गया भाई साहब, तो ये हो जाएगा x सॉरी 2x प्लस 3, और यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, 2x प्लस 3। नोटिस करो यार दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो इनको भी कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो आंसर तो सेम आना ही है ना भाई। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, और वेरीफाई हो रहा है भाई कि दोनों के आंसर वाकई ही सेम है। ओके जी, तो ये क्वेश्चन यही वेरिफिकेशन के इसी तरीके से सॉल्व होंगे, उम्मीद करता हूँ ये भी कर लेंगे। और जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मजे का और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल इमेजिनरी। ओके जी, इसको सिखाते हैं आपको। 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर रियल, सॉरी ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4 फॉर रियल। भाई अगर रियल होता है ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बता चुका हूँ आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है,
हाँ, रियल में दो कंडीशन और होती हैं, पर उसने ये नहीं कहा कि कौन सी वाली कंडीशन, उसने कहा रियल, इन जनरल वर्ड यूज किया है। तो मैं भी कह रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, और भाई साहब के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 8 के इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पर प्लस के 8 के ऐड कर लो। ऐड करने पर इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता, अगर प्लस ऐड कर रहे हो, ठीक है, या माइनस भी ऐड कर रहे हो तब भी चेंज नहीं होता। ओके जी, ये कैंसिल हो गया। 9 ग्रेटर देन 8 के, मगर भाई अगर 9 बड़ा है 8 के से, तो इसका मतलब 8 के छोटा है 9 से, और के लेस देन 9 अपॉन 8, ये आपके पास, यानी जब भी के की वैल्यू 9/8 से छोटी होगी, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, ये हमेशा आपके पास रियल रूट देगी। अब 9/8 से छोटी का मतलब ये होगा कि मैं इससे कोई भी छोटी वैल्यू के की जगह रखूं और उसको सॉल्व करूं, तो मेरा आंसर आपके पास जो होगा वो एक रियल रूट्स होगा। अच्छा, 9/8, चलो एक थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको इस क्वेश्चन का सेंस आए। 9 डिवाइडेड बाय 8 जो होता है वो आपके पास होता है 1.9 डिवाइडेड बाय 8 जो होता है वो आपके पास होता है के लेस देन 1.125, यानी इससे छोटी कोई भी वैल्यू, अब इससे छोटी कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ 1, और ये 1.1 समथिंग कुछ है, तो ये नंबर कहीं यहाँ पर होगा, और लेस देन है तो सर्किल फिल नहीं होगा। मैं इसको रिमूव कर दूं। ओहो, सर्किल फिल नहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा, और ये इससे जितने भी पहले वैल्यूज होंगी ना, वो सारी की सारी के की वैल्यूज होंगी। पर मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, सबसे आसान वाली, क्योंकि 1.121, इसका मतलब के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, वैसे तो 0 भी हो सकती है। और आप, मैं मतलब ऐसी वैल्यूज दे रहा हूँ जो बहुत सिंपल हो, क्योंकि अब इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं। मैं खाली वेरीफाई करवा के दिखाना चाह रहा हूँ आपके पास। तो 2x² प्लस के 3x+1, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि भाई इसके आंसर जो होंगे ना वो रियल आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, b² - 4ac। ओके, b² - 4ac इज इक्वल टू b² - 4ac मुझे निकालना है। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ओके, b की वैल्यू हमारे पास है 3 -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2, सॉरी हाँ, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो 9 -8, और आंसर आ रहा है आपके पास 1, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर इस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज पे इंटरेस्टेड हूँ कि रियल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब मैंने एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू ली इसकी, तो बिल्कुल रियल आ रहा है। बेशक आप 0 ले लो, बेशक आप -1 ले लो, बेशक आप माइनस के 1.5 ले लो, बेशक आप माइनस के 1.75 के की वैल्यू ले लो, हमेशा रूट जो होगा वो रियल ही होगा। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं कि इसका मतलब क्या है और के हमें क्या सेंस दे रहा है। चलें जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये वाला करते हैं क्योंकि इसमें के की वैल्यू आपके पास x² के साथ है। X- ये क्वेश्चन है। ओके, उसी क्वेश्चन को मैं, उसमें क्योंकि दो काम करने थे, इमेजनरी भी करना था, तो मैं उसको इमेजनरी के लिए भी करके दिखाता हूँ आपको। तो वही आपके पास b² - 4ac, और अगर इमेजिनरी है तो भाई अब तो लेस देन 0 होगा, बता चुका हूँ मैं आपके पास। लेस देन 0 के मतलब, ओके, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू के लेस देन 0, 9 के 8 के लेस देन 0, दोनों तरफ वही 8 के प्लस का ऐड कर दूंगा, और 9 लेस देन 8 के, या 8 के ग्रेटर देन 9, और के जो होगा वो ग्रेटर देन 9/8 होगा। यानी अब की बार जो के आंसर्स होंगे वो उल्टी साइड पे होंगे भैया। अगर यहाँ पर आपके पास 9.8 जैसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ के बराबर था, तो आपकी बार ये आंसर सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इनमें से कोई भी वैल्यूज पुट कर दोगे आप, जैसे मैंने ये कहा, ये 1.125 समथिंग कुछ वैल्यूज थी 9/8, तो अब, और ये 9/8 से बड़ी वैल्यूज जब पुट करोगे,
तो वो ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ये नंबर्स आप में कोई पुट कर लो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा। जैसे भाई 1.125 के बाद के की वैल्यू 2 हो सकती है, तो चलो 2 के वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो के की जगह 2 रखता हूँ, 2x² प्लस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ अब जल्दी से। x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। बल्कि मैं इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, खाली डिस्क्रिमेंट से शो कर देता हूँ। सॉल्व करूंगा तो कॉम्प्लेक्स मतलब आंसर्स आ जाएंगे, पर बेहतर ये है कि शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं ना, हमें सिर्फ तो नेचर देखनी है कि वाकई कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 से वेरीफाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 16, और आंसर आ रहा है आपके पास माइनस के 7, जो लेस देन 0 है। इसका मतलब आंसर आया है आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट। ओके दोस्तों, एक आखिरी और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला एक्सप्लोस कवर हो जाएगा। ये कुछ कर लेते हैं और आखिरी एक वीडियो बचेगी जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। या मुश्किल, बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम, पर मैं इसकी बहुत ही सिंपल और सादा टेक्निक में उनको सिखाऊंगा। और मजे मजे वाले वर्ड प्रॉब्लम होंगे, आसान भी नहीं होंगे, मजे मजे वाले होंगे, पर आप उसको देखिएगा मैं कितने सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करता हूँ। के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। मीनवाइल हम इस वीडियो में वापस आ जाते हैं, और मैं इसको किसी एक तरीके से करवा देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट से करवा, क्योंकि दोनों करना है, रियल और इमेजिनरी, तो मैं इमेजिनरी वाले से कर लेता हूँ, यानी लेस देन 0 से सॉल्व कर लेता हूँ। ग्रेटर देन 0 से आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो जनाब मेरे पास b की वैल्यू यहाँ पर 2 मतलब हो जाएगा 4, ये मेरे पास k है, और ये मेरे पास जनाब 1 है। लेस देन 0, 4 माइनस के 4k, लेस देन 0, दोनों साइड पर मैं प्लस के 4k ऐड कर लेता हूँ, ताकि 4k भाई साहब वहां से सिर्फ ले जाएं। ओके 4 लेस देन 4k, दोनों साइड पे मैं 4 प्लस डिवाइड कर देता हूँ। पॉजिटिव का करेंगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। इसका मतलब के 1 लेस देन के, तो के ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो इसके आंसर्स होंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे। मैं सारा आइडिया दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल लगती हो, इवन वो दूसरे स्कूल्स में हो, दूसरे बोर्ड्स में हो, शेयर कीजिए ताकि वो देख सकें और प्रोसेस सीख सकें। मैट्रिक क्लास में जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी यही कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं मगर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकते। यही कॉन्सेप्ट होंगे, अगर उनको डिफिकल्टी होगी तो उनको भी फायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।